नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। आज हम डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आपको कुछ बताने जा रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रंप क्लेम्ड ही एंडेड 6 वॉर्स टिल नाउ। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से एक बार एक बेतुका दावा दुनिया के समक्ष किया है और बताया है कि उन्होंने अब तक 6 युद्ध रुकवा दिए हैं और 7वां रुकवाने जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि उनको शांति का देवता समझा जाए और जल्दी से शांति का नोबेल प्राइज जो पुरस्कार है वो उनको दे दिया जाए। इसीलिए ट्रंप साहब ने पूरी दुनिया में पहले युद्ध करवाते हैं, फिर उसके बाद उसको रुकवाने का दावा ठोकते हैं। मित्रों, आज इसी मुद्दे को हम अपने वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे कि ट्रंप साहब ने क्या वास्तव में 6 युद्ध रुकवाए हैं, क्या उनका जो दावा है नोबेल पीस प्राइज पे वो सही है। इन सब चीजों को इस वीडियो में हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना मुख्य वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की देश दुनिया की जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, आपके इंटरेस्ट के मुद्दे हैं, उन पर वीडियो बना करके अपलोड किया जाता है। तो चलिए मित्रों, ये है डोनाल्ड ट्रंप। जनवरी 2025 में इन्होंने कार्यकाल संभाला था और उसके बाद से इस व्यक्ति ने पूरी पृथ्वी को उलट पलट डाला है। कुछ भी वैसा नहीं है जो जनवरी के पहले था। सभी देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कुछ लोगों से ये भी लड़ रहे हैं जिनमें भारत भी है, और कहीं भी शांति नहीं रह गई है। हालांकि ये शांति का नोबेल पीस प्राइज चाहते हैं। इन्होंने अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक दावा किया है कि ये जो है स्वयं 6 युद्धों को रुकवाने में शामिल रहे हैं, इन्वॉल्व रहे हैं। कौन? यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी। और कहा कि बहुत जल्दी वो रशिया यूक्रेन जो पीस डील है उसको भी सफलतापूर्वक जब एग्जीक्यूट करवा पाएंगे तब वो 7वां युद्ध रुकवा देंगे। उन्होंने खुद अपनी बड़ाई करते हुए कहा कि उनके जो ये अचीवमेंट्स हैं, उनकी उपलब्धियां हैं, ये जो 7 युद्ध अभी 6 हैं, आने वाले दिनों में 7 हो जाएंगे। कैसे होंगे ये भी बताऊंगा आपको। वो स्वयं अपने आप को नोबेल पीस प्राइज के लिए बहुत ही युक्त कैंडिडेट मानते हैं। वो स्वयं को प्रमोट कर रहे हैं नोबेल शांति पुरस्कार के लिए। अब आप बताइए, क्या उन्होंने वास्तव में 6 युद्ध रुकवाए हैं? अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं मैटर को, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उनके क्लेम कितने सच्चे और कितने झूठे हैं। सबसे लेटेस्ट क्लेम जो उनका है वो है कि उन्होंने आर्मीनिया अजरबैजान का युद्ध रुकवाया है। सबसे लेटेस्ट है, अगस्त माह में ही उन्होंने आर्मीनिया और अजरबैजान दोनों के नेताओं को वाशिंगटन बुलाया, व्हाइट हाउस में, और उनसे जबरदस्ती एक डिक्लेरेशन पर, एक संधि पर, एक समझौते पे साइन करा लिया, पीस डील पे। अब उस समझौते में आर्मीनिया को नुकसान हो रहा है और अजरबैजान को लाभ हो रहा है। उन्होंने अजरबैजान के 2 हिस्सों को जोड़ने के लिए आर्मीनिया के बीच से एक पैसेज निकलवा दिया है और कहा है कि अब ये दोनों देश दोस्तों की तरह रहेंगे और कभी नहीं लड़ेंगे। और जो ये रूट निकलवाया है, इसको नाम दिया है ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। अरे भैया, ये मुद्दा केवल अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच में है, इसमें इंटरनेशनल जबरदस्ती क्यों लगा दिया? और ट्रंप रूट रखने का नाम क्या था, मतलब क्या था? अपने आप को इन्होंने स्वयं महापुरुष घोषित कर दिया कि ट्रंप के रूट बन रहा है। लेकिन ईरान और रशिया दोनों इसका समर्थन नहीं करते हैं। आप समझने का प्रयास करिए, एक ओर है अजरबैजान, दूसरी तरफ है आर्मीनिया। अजरबैजान का समर्थक है नाटो के देश टर्की। इसके अलावा पाकिस्तान। आजकल पाकिस्तान और यूएसए एक ही थाली में खाना खा रहे हैं।
आर्मीनिया के समर्थक देश कौन से हैं? रशिया, इंडिया, ईरान। इसलिए इन्होंने जो डील साइन कराई वो कुछ इस प्रकार से कराई कि आर्मीनिया को साफ साफ नुकसान हुआ। भले ट्रंप साहब के दबाव में इन लोगों ने साइन कर लिया है, लेकिन ना तो आर्मीनिया इस डील से सहमत है, ना तो अजरबैजान सहमत है। दोनों कोई भी पूरी तरह से उन्होंने इस डील को, प्लान को स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि दोनों देश लगातार हथियारों की और मिसाइल्स की खरीद कर रहे हैं और ये मान के चल रहे हैं कि हम इस डील को तोड़ेंगे और दोबारा फिर से लड़ेंगे। कहने का तात्पर्य है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक देश के अधिकारों का हनन करके दूसरे देश को लाभ पहुंचाया है। इस प्रकार की परिस्थिति में कभी भी शांति स्थापित नहीं होती। केवल पीस प्लान, पीस डील पर साइन कर देने से शांति नहीं आती है। शांति तभी आती है जब दोनों देशों को लगे कि हम विन विन सिचुएशन में हैं। जब तक जो असल मुद्दा है, जब तक वो रिजॉल्व नहीं होता है, तब तक कभी भी शांति नहीं आती है और कुछ न कुछ दिनों के बाद ऐसा कारण बनेगा कि दोबारा युद्ध शुरू हो जाएगा। तो जो पहला दावा है ट्रंप साहब का, वो तो खोखला साबित हुआ। दूसरा दावा है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और रवांडा के बीच में युद्ध शुरू हुआ था अभी हाल ही में, इसी वर्ष, और जून 2025 में इन्होंने दोनों लोगों को वाशिंगटन बुलाया और जैसे आर्मीनिया अजरबैजान के साथ किया था वैसे इन दोनों से पीस डील साइन करा दी और कहा कि ये न्यू चैप्टर ऑफ होप एंड अपॉर्चुनिटी। उसको बताया था ट्रंप रूट फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी और ये बताया है होप एंड अपॉर्चुनिटी। मतलब शब्द बहुत लंबे लंबे और बड़े बड़े जो है फ्रेजेस यूज करते हैं, लेकिन इनका जो ये पीस प्लान था वो एक हफ्ते भी नहीं चल पाया। एक हफ्ते के अंदर ही दोनों ने एक दूसरे पर फिर से हल्ला बोल दिया और एक दूसरे के ऊपर मिसाइल और गोला बारूद फेंकने लगे। क्यों ये नहीं रुका युद्ध? क्योंकि जो असल मुद्दा था उस पर तो बहस ही नहीं हुई, उस पर तो बातचीत हुई ही नहीं। ट्रंप साहब का मकसद था केवल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तैयार करना। वो पीस प्लान पे दो लोगों से साइन करा लेते हैं और कहते हैं देखो हमने युद्ध रुकवा दिया। तो ये तो हो गया भैया, उनका दूसरा युद्ध भी फेल हो गया। अब तीसरा युद्ध इजराइल और ईरान के बीच में, जिसको वो मानते हैं, लेकिन पूरी दुनिया ईरान को मानती ही नहीं है, क्योंकि वास्तविक युद्ध जो चल रहा था वो तो इजराइल और हमास के बीच चल रहा था और युद्ध भी नहीं था, बस इजराइल पीट रहा था और हमास पिट रहा था। हालांकि ईरान पूरी तरह से हमास को सपोर्ट कर रहा था और इनके सपोर्ट में कभी कभी मिसाइल और ड्रोन से हमला भी करता था, लेकिन उसको युद्ध को रुकवाने का श्रेय कभी भी अमेरिका को नहीं दिया जा सकता, बल्कि अमेरिका को तो युद्ध बढ़ाने का श्रेय दिया जाएगा। उन्होंने इजराइल को हथियार दिए, इजराइल को फंडिंग की और जरूरत पड़ी तो अपने विमान से ईरान के ऊपर बम्बार्डमेंट भी कराया, उनकी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम साइट्स थी उन पर हमला भी किया। अब जब ईरान ने देखा कि एक बड़ी महाशक्ति हम पर हमला कर रही है, तो उन्होंने सब कुछ बहुत चोरी छुपे सब कुछ रोक दिया, पता नहीं रोका कि और भी ज्यादा गुप्त तरीके से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को चला रहे हैं। पूरी दुनिया में किसी को कुछ नहीं मालूम। तो युद्ध कभी रुका ही नहीं, बल्कि ईरान के साथ युद्ध था ही नहीं। तो ट्रंप ने रोका क्या? ट्रंप ने अपने मन की भड़ास निकाल ली और ईरान पे बमबाजी कर दी। तो तीसरा युद्ध भी अगर रुका तो उसका श्रेय यूएसए को तो नहीं जाएगा। चौथा युद्ध, वो ट्रंप साहब खुद के मियां मिट्ठू बन रहे थे। इंडिया और पाकिस्तान का जो 4 दिन का अभी युद्ध चला था मई में, उसको रुकवाने का श्रेय भी ट्रंप साहब ने खुद ले लिया। उन्होंने कहा कि मैंने रुकवाया है, और उसके बाद जब भारत ने मना कर दिया कि इस युद्ध को रुकवाने में ट्रंप का कोई योगदान नहीं है, तो मुंह बना के बैठ गए, बच्चे की तरह रूठ गए और उसके बाद से भारत के दुश्मन बन गए। वो चाहते थे कि सारा श्रेय भारत उनको दे, लेकिन भारत ने पहले से कह रखा है कि यह विवाद द्विपक्षीय है, उसमें अमेरिका, रशिया या इस प्रकार की अन्य कोई भी महाशक्ति, उसका कोई योगदान नहीं हो सकता है। हालांकि उस समय दोनों देशों के डीजीएमओ ने आपस में बात किया
और युद्ध को रोक दिया। लेकिन आज 3 महीने के बाद इंडिया और पाकिस्तान दोबारा युद्ध के मुहाने पे खड़े हैं और एक दूसरे को न्यूक्लियर वार तक धमकी दे रहे हैं। आज नहीं तो महीने 2 महीने में भारत पाकिस्तान का युद्ध दोबारा शुरू होगा। तो चौथा युद्ध जो उनका रुकवाया हुआ है, जिसमें पीस डील भी साइन नहीं हो पाई थी, वो भी, उसमें भी उनको कोई नंबर नहीं मिलेंगे। 5वां युद्ध है कंबोडिया और थाईलैंड। एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट को लेकर के, भगवान शंकर जी का मंदिर है पुराना, उसको लेकर के कंबोडिया और थाईलैंड में आपस में लड़ाई शुरू हो गई। यूएस ने प्रेशर डाला, उन्होंने कहा कि भैया युद्ध बहुत हो रहे हैं, अब तुम लोग मत लड़ना। तो दोनों देश जो है सीज फायर पर सहमत हो गए, लेकिन बीच बीच में सीज फायर तोड़कर वो एक दूसरे पे हमला भी करते हैं और जरूरत पड़ने पर मिसाइल और बम भी फेंकते हैं और जो माइंस है उसके द्वारा भी एक दूसरे सैनिकों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये दावा भी उनका बेकार साबित हुआ। अब एक पुराना दावा है उनका इजिप्ट और इथोपिया का। उनका कहना है कि जब उनका पिछला टर्म था तो उन्होंने इथोपिया के ऊपर एक्शन लिया था और इथोपिया को डांट के जो है, जो नाइल रिवर पे, नील नदी के ऊपर इथोपिया डैम बना रहा था, उसको रुकवा दिया था। अगर वो न रुकवाते तो फिर इजिप्ट और इथोपिया के मध्य युद्ध शुरू हो जाता। तो उनको युद्ध ना होने देने का भी श्रेय उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। हालांकि दोनों अभी भी इंटरनेशनल कोर्ट में इस डैम को लेकर के उनके मध्य विवाद चल रहा है। ऐसे ही एक और पुराना विवाद है सर्बिया और कोसोवो का, उसका श्रेय भी ट्रंप जी ने अपने ऊपर ले लिया है। 2020 की बात है, दोनों देशों के बीच में उन्होंने टेंशन हो गई थी। और क्यों हो गई थी? क्योंकि वो एक दूसरे को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे, एक दूसरे को मान्यता नहीं दे रहे थे देश के रूप में, और बॉर्डर्स को लेकर के झगड़ रहे थे। हालांकि वो झगड़े अभी भी चल रहे हैं, लेकिन ट्रंप साहब के कहने पे कुछ मामला शांत हो गया था, इसलिए इसको भी उन्होंने युद्ध भी माना और उसको रुकवाने का पूरा श्रेय ले लिया। अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि उनके 6 दावे फर्जी हैं। 2 जगहों पर तो युद्ध शुरू ही नहीं हुआ था, उसको उन्होंने मान लिया कि हमने युद्ध रुकवाया, और बाकी जहां जहां उन्होंने पीस डील साइन कराई वहां हफ्ते 10 दिन में फिर बम चलने लगे, गोलियां चलने लगी। भारत पाकिस्तान में उनका कोई रोल नहीं था, लेकिन वो श्रेय लेना चाहते हैं। बीच में उन्होंने भारत को प्रस्ताव दिया था कि कहिए हम, आप और चीन के बीच में भी हम मध्यस्थ बन जाएं। तो जहां युद्ध हो रहा है वहां भी वो मध्यस्थता करना चाहते हैं, जहां युद्ध नहीं हो रहा है वहां पहले युद्ध करवा के मध्यस्थता करेंगे। अगर युद्ध नहीं हो रहा है तो दोनों को हथियार बेचेंगे और उकसाएंगे कि चलो यूज करो, शुरू करो, फिर हम मध्यस्थ बनेंगे। तो फाइनली उनके जितने दावे हैं वो सब खोखले निकले। एक कभी युद्ध वो सही से रुकवा नहीं पाए, क्योंकि वो वास्तव में उन इश्यूज को रिजॉल्व ही नहीं कर पाए जो विवाद का विषय थे। तुरंत उन्होंने प्रेशर डाल करके, छोटे छोटे देशों पे प्रेशर डाल के, सर्बिया, कोसोवो, थाईलैंड, कंबोडिया, इनके ऊपर प्रेशर डाला कि बात नहीं मानोगे, पीस डील साइन नहीं करोगे तो तुम पर सैंक्शंस लगा देंगे, तुम पर हमला कर देंगे, हमारा 9वां बेड़ा, हमारा 10वां बेड़ा यही खड़ा है। तो उन देशों ने मजबूरी में साइन कर लिया, लेकिन युद्ध जारी रखा। अब उनके जो ये बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही हैं, उनको कितने नंबर देना चाहिए? तो मेरा मानना है कि वो फेल हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, और उनके 0 नंबर आए हैं। उनका जो दावा है वो बिल्कुल झूठा है और बेसलेस है। क्या उनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए? तो बिल्कुल उनको नोबेल पीस प्राइज नहीं मिलना चाहिए, बल्कि अगर नोबेल पीस प्राइज उनको मिलता है तो जो ये शांति का पुरस्कार है इसका भी अपमान होगा, और इससे पहले जिन लोगों को मिल चुका है ये पुरस्कार, ये उनका भी अपमान होगा। लेकिन दुनिया ऐसी ही है, वो नहीं मिलेगा तो वो स्विट्जरलैंड और यूरोप के अन्य देशों को भी इसके लिए हड़काएंगे और कहेंगे हमको दो। अगर दुनिया में कहीं भी युद्ध हो रहा है तो मान के चलिए या तो उसमें अमेरिका खुद लड़ रहा है, और नहीं तो उन्हीं के द्वारा हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं, उन्हीं अमेरिका के द्वारा, और युद्ध को भड़काया जा रहा है।
अब आप स्वयं बताइए कि जो अशांति का जनक हो उसको शांति का नोबेल पीस प्राइज कैसे मिल सकता है। मित्रों, ये था हमारा वीडियो जो ये साबित करता है कि ट्रंप साहब नोबेल पीस प्राइज के हकदार नहीं है। अगर आपको हमारा वीडियो, हमारा प्रेजेंटेशन, हमारी दी गई जानकारी, हमारा विश्लेषण अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।